नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, अनुमति देती है। सामान्य रूप से अगर दुर्भाग्यवश कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो बस इतना ही, खेल खत्म। वह खाता यह समाप्त हो जाता है। कोई भी इसे नहीं ले सकता। लेकिन इस व्यवसाय का एक बहुत बड़ा सकारात्मक पक्ष यह है कि आपका खाता वसीयत योग्य है। इसका मतलब है कि आप इसे किसी और को सौंप सकते हैं और में कानूनी रूप से शामिल करना होगा। आपके देश में उपलब्ध कानूनी चैनलों के माध्यम से, या आप एक इरादे का पत्र लिखते हैं जिसे किसी अलग व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो कार्यवाही का तरीका क्या होगा? अगर आपके पास यह दस्तावेजीकरण है तो यह बहुत बहुत आसान है। और मेरा मतलब है बहुत बहुत आसान। आप उस कंपनी से संपर्क करते हैं जो समर्थन नेटवर्क वहां है और आप संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। यह दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश एक प्रमाण पत्र होता है। उनके प्रमाण पत्र के साथ या तो वसीयत या इरादे के पत्र की एक प्रति उस खाते के नाम के साथ जिसे स्थानांतरित किया जाना है। बस इतना ही काम पूरा। आपको इससे अधिक कुछ नहीं करना है। तो हम अभी चीजों को व्यवस्थित करने की बात क्यों कर रहे हैं? हमने कई बार बात की है ना? पिछले 6 महीनों में शायद आगे बढ़ने के लिए चीजों को तैयार करने की। यह उन चीजों में से एक है जिसे आपको फिर से शुरू करने से पहले तैयार कर लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब हमें अनुमति मिलेगी तो आप अपने व्यवसाय को शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। अभी समय का उपयोग करना, इससे पहले कि हम शुरू करें, भविष्य में आपके लिए फायदेमंद होगा। इसका मतलब है कि आपको उन चीजों को दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप वास्तव में व्यस्त होंगे। हम सभी ने आपस में बात की है कि हम अपने व्यवसायों के साथ व्यक्तिगत रूप से क्या करने जा रहे हैं, और उन चीजों में से एक जो मैं नहीं करने जा रहा हूं वह है प्रशासनिक कार्य करना, जिसे मैं पहले कर सकता था, बजाय इसके कि मैं ऐसा काम करूं जो मेरे व्यवसाय की प्रगति के लिए फायदेमंद हो। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी उसी स्थिति में हो, और इसका मतलब है कि हम सब मिलकर आपको यह संदेश दे रहे हैं कि अगर आपको नहीं पता था तो यह संभव है, और साथ ही अब जब आपको पता चल गया है तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप इसे आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। अब मैं उन लोगों के बारे में भी बात करने जा रहा हूं जो दुर्भाग्यवश गुजर चुके हैं और जिन्होंने सही तरीके से चीजें नहीं रखी हैं। और बाकी सब कुछ क्या? यह खाता किसी और को स्थानांतरित करना अभी भी संभव है। और इसका मूल उत्तर है हां, ठीक है। खाता उस व्यक्ति के साथ समाप्त नहीं होता। खाता स्थानांतरित किया जा सकता है, बशर्ते सही और प्रासंगिक दस्तावेज दिए गए हों। और यह सामान्यतः एक परिवार के सदस्य से होता है जिसके पास उस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, और अन्य लोगों से यह स्वीकार्यता होती है कि यह कुछ ऐसा था जो उस व्यक्ति ने चाहा था। लेकिन यह लंबा खींचता है। यह दस्तावेजों का, कागजी कार्य का, शायद ईमेल का आगे पीछे होना होगा, और हम इसके साथ समय का तत्व भी जुड़ा होगा। मूलभूत हमेशा सबसे आसान होता है, और वह है खाता संख्या लिखें। खाता संख्या का नाम लिखें, खाता संख्या का पासवर्ड लिखें, और उससे जुड़ा ईमेल पता लिखें। इसमें वह रिकवरी ईमेल शामिल है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही ओमेल भी, यदि आप उस व्यक्ति को जिसके पास खाता है यह चीजें लिखने के लिए कह सकते हैं, और आपके पास यह चीजें हैं, तो भी बिना वो इरादे का पत्र या वसीयत के आप फिर भी मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ इसे सही व्यक्ति को स्थानांतरित करवा सकते हैं। इसलिए हम आप सभी को प्रोत्साहित करते हैं कि यह सुनिश्चित करें कि यह व्यवस्था की गई है जबकि हमारे पास अभी समय है। यह सचमुच 10 से 15 मिनट का समय लेगा। बस इन चीजों को लिखने के लिए आप वास्तव में अपने प्रियजनों के लिए पत्र लिख सकते हैं यदि आप चाहें, ताकि सब कुछ वहां हो, और सचमुच आपको बस इसके नीचे हस्ताक्षर करना है, बस इतना ही। और फिर इसे एक सुरक्षित स्थान पर रखा जा सकता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। मैं बस इस पर खत्म करने जा रहा हूं। मैं यह नहीं कहने जा रहा कि मुझे यकीन है, लेकिन मुझे पता है कि बहुत से लोग हैं। अपना माइक अनम्यूट करो, रेड नहीं। वे ऐसा नहीं कहने जा रहे हैं। वे कहने जा रहे हैं, मुझे यह करने की आवश्यकता क्यों है जब मैंने अभी तक कोई पैसा नहीं कमाया है?
कोई मुझे इस रास्ते पर क्यों जाना चाहिए जब वास्तव में बर्तन में कुछ भी नहीं है? मैं क्यों परेशान करूं? ऐसा करने की क्या जरूरत है? यह कुछ ऐसा ही है जैसे आपके जीवन काल में कई कंपनियां जो शून्य से नायक बन गई हैं। हमारी कंपनी में भी वही क्षमता है कि वह ऐसा कर सके। यदि आप इसे अब भी नहीं करते हैं और आप किसी ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां आप अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यह आपके दिमाग से फिसल जाता है, या आप इसे नहीं करते हैं और बाकी सब कुछ जितना अधिक ओ वित्त उस खाते में होता है, जितना बड़ा हाँ होता है, उतना ही एक खदान क्षेत्र बन जाता है। इसे स्थानांतरित करने के लिए क्यों? क्योंकि दुर्भाग्यवश दोस्तों, जब पैसे की बात आती है, तो यह आश्चर्यजनक है कि लोग इन चीजों को होने देने में कितने कठिन हो जाते हैं। जब इसमें शून्य शामिल होता है, सही है, तो कोई परवाह नहीं करता। जब इसमें सचमुच लाखों या यहां तक कि करोड़ों शामिल होते हैं, तो बहुत से लोग परवाह करने लगते हैं। और आप जो नहीं करना चाहते हैं वह यह है कि आप ऐसी स्थिति में हो जहां आगे चलकर आज आपने कुछ नहीं किया। जब आपको करना चाहिए था, आपको इसके बारे में बताया गया था, आपने कोई ध्यान नहीं दिया। आपने नहीं सोचा था कि यह इतना बड़ा होगा। यह इतना बड़ा हो गया है, और फिर अचानक आपके पास चाची चाचा पड़ोस के फ्रेड आकर कह रहे हैं, उसने मुझे कहा था कि जब वह चला जाएगा तो मैं इसे ले प्रमाणीकरण का उपयोग कर सकते हैं, जहां यह यादृच्छिक संख्याएं उत्पन्न करता है, या आप अपने फोन का उपयोग कर सकते हैं, जो मैं करता हूं। दो तरीके। एक है, जाहिर है, मेरी पत्नी को मेरे फोन का पासवर्ड पता है, ठीक है, इसलिए वह मेरे फोन तक पहुंच सकती है अगर उसे 2FA के लिए कुछ भी सत्यापित करना हो, क्योंकि वह फोन खोल सकती है, कोड आ जाएगा। लेकिन यहां एक और बात है, आमतौर पर एक क्षमता होती है कि वह उस खाते से जुड़े ईमेल पर एक पुनर्प्राप्ति व पासवर्ड भेज सके। और अगर आपके मामले में जीन उस खाते को रिसेट करने की आवश्यकता है, तो यह ईमेल के माध्यम से होगा, ताकि वहां 2FA को रिसेट किया जा सके। तो वहां हमेशा एक तरह का रास्ता होता है। अगर यह समझ में आता है, आम एक प्रकार का एक मौखिक दोहरा तरीका है प्रमाणित करने का। लेकिन निश्चित रूप से अगर आप अपनी ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में गंभीर हैं, तो ही सही तरीका है। और जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं, वैसे अगर किसी को कभी किसी कंपनी से ईमेल मिलता है जिसमें लिखा होता है आप हमने देखा है, हमने देखा है, वे कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं? हमने असामान्य नोटिस किया है, सामान्य कार्यवाही या सामान्य उपयोग, या गतिविधि। लोग आपके खाते की गतिविधि में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस लिंक पर क्लिक करें इसे रिसेट करने के लिए, या यह जांचने के लिए कि यह क्या है, मत करो। ठीक है, अगर आपको किसी कंपनी से वह ईमेल मिलता है तो कंपनी के पते पर जाएं। ठीक है, अपने सामान्य लॉग इन सिस्टम पर किसी भी ईमेल पर कोई लिंक क्लिक ना करें। क्यों? क्योंकि इससे आपके कंप्यूटर में एक फिशिंग बॉट आ जाएगा और उन्हें आपके खातों तक पहुंच मिल जाएगी, सिर्फ उस खाते तक नहीं दोस्तों, अन्य खातों तक भी। इसलिए सुरक्षा को बहुत बहुत गंभीरता से लें। इस समय मुझे नहीं पता कि बाहर सभी के लिए आपकी वित्तीय परिस्थितियां क्या हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमारी कंपनी के साथ, तो यह निश्चित रूप से भविष्य में कुछ ऐसा है जिसे आपको बहुत गंभीरता से लेना शुरू करना चाहिए। और अगर आप अभी से आदत डाल लेते हैं, तो यह बस एक और आदत है, और यह निश्चित रूप से कंपनी के भीतर चरण 2 में उपलब्ध होगा, वापस आपके पास। लेकिन हम स्थिति में नहीं होना चाहते हैं जहां आप मुड़कर कहें, काश किसी ने मुझे इसके बारे में बताया होता और फिर चीजें अलग होती। खैर, यहां हम आपको बहुत सारी चेतावनी दे रहे हैं कि आप अभी क्या कर सकते हैं ताकि चीजें थोड़ी खराब ना हो। और यह वास्तव में आपके व्यवसाय के प्रति गंभीर होने का मतलब है, आप जानते हैं। और मेरे लिए वास्तव में यहां की मुख्य बात यह है कि अगर आप अपने व्यवसाय के प्रति गंभीर हैं, तो आप यह करेंगे। यह थोड़ा ऐसा है, आप में से कितने लोगों ने पहले ही लिख लिया है? अगर आपके पास कई खाते हैं, तो आप में से कितने लोगों ने एक कागज के टुकड़े पर अपने सभी खाता नंबर, अपने सभी पासवर्ड संबंधित दस्तावेजों के साथ लिख लिए हैं और उसे सुरक्षित में रख दिया है? आप में से कितने? और मैं शर्त लगाता हूं, मैं यह भी नहीं कहूंगा कि आप में से 50% लोगों ने यह किया है। लेकिन अगर आप इसके प्रति गंभीर हैं,
तो आपने यह किया होगा या आपने किसी को बताया होगा, इसे कहीं रख दिया होगा या जो भी हो, यह जीवन को आसान बनाता है। ठीक है, आप इसे एक बार करते हैं, जीवन को आसान बनाता है। बाकी सब कुछ अगर ऐसा नहीं है तो आप मेरे जैसे बन जाते हैं, वह और लगभग रोजाना उन लोगों के ईमेल प्राप्त करते हैं जो अपने खातों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्योंकि वह मैंने वह खो दिया। बाकी सब कुछ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और यह वास्तव में लोगों के अपने व्यवसायों के प्रति गंभीर ना होने के कारण है। जैसे लोग कहते हैं, मेरा जीमेल खाता जिससे मैंने कंपनी के साथ पंजीकरण किया था अब सक्रिय नहीं है। 2 पूरे साल एक जीमेल बिना सक्रिय हुए चलेगा, इससे पहले कि वह रिकवरी मोड में चला जाए 2 साल। अब हां, आप तर्क कर सकते हैं कि हमारे कुछ खाते शायद 2 साल की उस अवधि के दौरान निष्क्रिय हो गए हैं और लोगों ने उस खाते से एक भी ईमेल नहीं भेजा है। यही आपको करने की आवश्यकता है। 2 साल के भीतर आपको बस इतना करना है कि उस खाते से अपने खाते में एक ईमेल भेजें और फिर आप अगले 2 साल के लिए तैयार हैं। यह लोग अपने खातों के प्रति गंभीर होने का संकेत है। मैं इसे मासिक द्विमासिक अवसर पर करता हूं। अपने सभी खातों से मैं उन खातों से अपने आप को एक ईमेल भेजता हूं। और जब मैं उन खातों से कहता हूं तो मेरा मतलब है उस खाते से जुड़े पंजीकृत ईमेल से। अब अपने खुद के मेल की बात नहीं कर रहा हूं। इससे पहले कि कोई कहे, मैं अपने खुद के मेल का उपयोग नहीं कर सकता। मैं बात कर रहा हूं उस पंजीकृत खाते। दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।